ब्रजवाली माता जी का कल्याण का दरबार है, जहाँ से आप भक्तों को शक्ति की भक्ति बताई जाती है, शक्ति की आराधना करें। शक्ति विभिन्न रूपों स्वरूपों को धारण करती हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई भगत देवता किन्नर गंधर्व सर्प नर नारी जगदम्बा को पुकारते हैं, तो जगदम्बा महामाया ही अपना रूप स्वरूप धारण करके धरती को धर्म की रक्षा करती है। ये केवल देवताओं की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि देवताओं की भी धर्म की आवश्यकता है, आपको आपके भी जीवन में धर्म की लाज बताती है। जगदम्बा तो लाज बचा रहे हो, जब भगत हृदय से मन से पुकारता है तो माता लाज बचाती है। कैसे किसी का काज पूरा हो जाता है, जब कोई भगत भक्ति में लगता है, लोग उपहास करते हैं, जब घसाई होता है, बड़ा टीका टिप्पणी होता है, बड़ा भगवान बड़ा माता जी बड़ा फना को मानते हैं, उसका मान सम्मान दांव पर लग जाता। घर द्वार बनवा रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, बेटे बेटों की शादी विवाह या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर रहा है, उसके बाद व्यवस्था नहीं है, परिजन लोग उपहास करते हैं, इनका कैसे होगा। तो सच्चे मन से हृदय से माता जी को समर्पण कर देता है, स्वयं जगदम्बा उसे श्रद्धा भक्ति विश्वास की लाज को रखकर जो उबार देती है, कार्य को पूर्ण कर देती है। कैसे पूरा हो जाता पता नहीं चलता, वो माता जी लाज बचाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत कोई बाधा है, आप किसी को भी मांगते हैं, है तो शक्ति ही, शक्ति संपूर्ण संसार में है, गड़गड़ में आकाश पता पृथ्वी में शक्ति व्याप्त है। उनका जय माता दी महामंत्र से आराधना देखिए साधना करते हैं। अब विश्वास करें, भरोसा करें, आपका ज्ञान होगा, अब विद्या के आएगा, तो समृद्धि आएगा, कई संपादन आएगा। इस प्रकार से माता ये भगवान भगवती ईश्वर किसी के द्वारा दर्शन देते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी प्राचीन मंदिर में या किसी भी स्थान को चले जाइए, वहाँ मूर्ति होता है, उस मूर्ति के द्वारा माता जी या भगवान भगवती दर्शन प्रदान करते हैं। उस प्रतिमा उस मूर्ति के भीतर शक्ति का वास है। अब जो हृदय से मन से चित्त से आराधना किया, उनको दर्शन मिला, और बाकी कोई मूर्ति कोई देख करके चले आए, तो उस मूर्ति के द्वारा माता जी दर्शन प्रदान करती है। जब किसी भक्त का कोई कार्य उलझ जाता है, तो किसी के द्वारा उसका कार्य सुलझ जाता है। मान कोई काम काज है, पैसा कौड़ी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऐसे में भगत चाहता है कि हमारा कुछ हो जाए, तो किसी के द्वारा उसका लाज बच जाएगा, माता जी अपना कार्य कर देती है। इसी तरह धैर्य रोजी बहाने मौत, किसी के द्वारा किसी के माध्यम से। उस प्रकार से पंचवा दरबार में कन्या रूप में यानी माता जी दर्शन देती है, कन्या रूप में यानी माता जी दर्शन देती है। कन्या पूजन होता है। अब आपको जानकारी होगा, ये मेरा भैया जी का ये काफी दिनों से साक्षात्कार है, एक संग में रहा गया, एक बालक रूप में रहा गया। इसके बाद माता जी का बुलावा आया, तो न मेरा माता गुरु का नाम था, न जटा जुट था, न मेरा साधारण के हमारे सांसारिक जीवन था। ये नहीं पता था कार्तिक क्या होता, पूजा पाठ क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता था। हमारे द्वारा भेद द्वारा अनभिज्ञ रह गया। उस समय 9 माता का 9 देवियों के पहले माता मैहर वाली माता को बुलावा आया। मैहर माता दरबार में गया, वहां दर्शन हुआ। इसके बाद तीसरा बुलावा माता वैष्णो देवी का आया। माता वैष्णो देवी ने वचन दिया था मेरे मानव सेवी के माध्यम से कि मतलब बुलावा है तुम सबों का, तीसरा उनका बुलावा आएगा, हम बुलावे आएगा, इसको चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो माता मेरे मानव सेवी के माध्यम से हाँ हमारा सांसारिक जीवन था, वचन दिया कि तेरे दरबार में कोई चलवा, हम तेरे सबके दर्शन देगा, बिल्कुल पहचान नहीं, तो बतियाए, हम तो इससे बात करो, चर्चा करो, बात करो, लेकिन उनकी पहचान नहीं पेगा। हमको भैया जी को स्पष्ट याद था, आज हमको लगता है 20 साल 25 साल के पहले, तो वहां का रूपरेखा कुछ और था, कुछ जानकारी नहीं था। मेरा भैया जी जब पहुंचा गया, संध्या का समय था, आरती का समय था, यह नहीं पता था कि आरती होता है, इसका टाइम क्या है, नियम क्या है। माता जी कह रखा था कि मैं तुम लोगों को दर्शन दूंगी, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे, बात करूंगी, दर्शन दूंगी, समझ नहीं पाओगे। हमारे भैया जी के मन में था आपकी बार माता जी को पकड़ लेंगे, माता जी आएंगे, बात करेंगे, और पकड़ लेंगे, उनसे चरण पकड़ लेंगे, ऐसा ध्यान था। किंतु कहा जाता है जब वो समय आता है तो मन माता जी खुद हटा देती है। अनाउंस होने लगा वहां से, मंदिर से, दरबार से, कि अभी
आरती का समय होगा, पट बंद होगा, यानी आरती समय कुछ देर तक बंद होगा, दर्शन बंद होगा। अब यानी इतने बात सुनाई दिया, ये नहीं जानकारी था कि रात भर दर्शन होगा, ये नहीं पता था। हम लोग हड़बड़ा गए, हमारे भैया हड़बड़ा गया, जल्दी जल्दी जाके लाइन पहले लग जाएगा, जहां से लाइन लगता है अब तो बहुत आगे से आके पहले लाइन में लग जाएगा। लाइन में लगा गया तो माता जी ने कहा था कि मंदिर के पहले यानी दाहिने तरफ तुमसे मुलाकात होगा। तो मतलब यही देखा कि कोई कन्या 12-14 साल की, 10-12 साल की कन्या खूब सुंदर ज्वेलरी ओढ़ के इस तरीके से ओढ़ करके आ रही है। हम लोग इधर से लाइन लगे, उधर से आ रही है। आते आते हम लोग के पास आ गए, जाने का मार्ग था, किंतु एक माता जी के चमत्कार के लीला के अपना अपना विश्वास। तभी उधर से आई, हम लोग को नाम लेके पुकारने लगे, उनका गोरखपुर से आया, क्या नाम है, कैसे, पूरा बातचीत अटपटा लगने लगा हमको। भैया जी को अटपटा लगने लगा कि मतलब ये बात कर रही है इस तरीके से। हम लोग का ध्यान माता जी पर था कि माता जी के रूप में मन में दूसरा छवि बना था कि माता जी मुकुट पहनी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी। और माता जी कन्या के रूप में आ गई, हम लोग उससे बात कर रही हैं, हमको घबराहट हो रहा, जल्दी से घबराहट हो रहा कि कब इसे पीछा छुड़े। उसके बाद उन्होंने कहा कह घबराइए नहीं, बगल नीचे उतरा था, वहीं बैठ गया, अपने बैठ, हम लोग कैसे पकड़ बैठ जाइए, बैठ जाएंगे, घबराइए नहीं, अभी जाएगी बैग वगैरह जाके जमा करिए, और उसके बाद में तब जाकर दर्शन करिए, फिर से भी दर्शन होगा। हम लोगों से बातें हुई, चर्चा हुआ, बात नाम लेकर के पुकारा, कन्या रूप में किसी अपरिचित को नाम से पुकारना या बातचीत करना वैसे एक आश्चर्य है। लेकिन उस समय ध्यान नहीं गया, उस समय ध्यान नहीं गया। माता जी ने कहा था कि तुम लोगों को दर्शन दूंगी और तुम लोग मुझे समझ नहीं पाओगे। इसके बाद हम वहीं से हम उसको पीछा छोड़ा करके भागे, जल्दी से छोड़ करके हम जाए, जल्दी से हाथ पर धुल करके आए और फिर से लाइन में लगा जाए। जल्दी से आ गया, हम भैया बैग वगैरह लेकर के जाए, क्लास में पता करके जाया गया, जमा हो गया, इधर से वापस पहले आया गया। मैं इधर कहा जा रहा था, हमें माता जी बड़ा बेंग बोला जाता है, माता पुत्र के रूप में बड़ा बेंग बोला जाता है, माता जी बड़ा बेंग बोला जाता है। माता जी मतलब आ रहे, माता जी छुट्टी देते, हमने हमारे पार्टी हमन का माता जी को आदमी इसमें अच्छा से लोग लगाओ कि हमन दिया ना माता जी कहाँ, इतना माता जी कहाँ पुत्र था, ऐसा बेंग बोला जाता है। मतलब बेंग बोला जा रहा भैया से कि माता जी कहते कि हम तुम लोगों से मिलेंगे, दर्शन देंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। और जितना माता जी मतलब कहीं अगर उतना कह दे, उसमें हम लोग का बड़ा घसाई हो रहा था, लोग उपहास करते थे, अगल बगल में लोग बहुत उपहास करते थे। अगर कहीं दरबार लेना दरबार में जा जाता, अगर अच्छा बना रहता लोग तो फिर लेना दरबार गए थे। अगर टीका लोगों के जनमानस के चलते टीका नहीं लगाया जाता, अच्छा नहीं बांधा जाता था, वैसे नारियल तोड़ के प्रसाद वही खा जाया जाता, मतलब घर नहीं लाया जाता, या फिर लेना दरबार गए थे। एक सप्ताह में जरूर एक बार वहां पर आगमन होता, इस तरीके से। तो फिर मेरे द्वारा बहन बोला जा रहा कि मतलब माता जी कहती है कि मिलवा नहीं की। भैया जी कह रहे कौन था, कौन, क्योंकि हमारा भैया जी मित्र रूप था, मित्र रूप हम लोग तुम तरह से बात करते थे। भैया कहते वो क्या था, तो कौन, अरे वो जो मतलब जो कन्या मिल चुका रहे थे, इस बात में वो माता जी रही जा गोड़ धाई ले लो, मांग ले लो था, मांग ले लो था। हमारे भैया जी बड़ा मतलब व्यंग्यात्मक चलता था। भैया जी मन, भैया जी कहे मतलब अपना मन स्थायी कीजिए और विचार कीजिए। माता जी ने कहा था कि मंदिर जाते जाने से पहले दाहिने साइड मुलाकात होगा, हम तो लोग बात करेंगे। भैया ने याद दिलाया तो हम लोग का नाम कैसे जानती हैं, हम लोग का नाम कैसे जानते हैं, नाम से पुकार इस तरीके से अस्वर रखा सही, बहुत बड़ी गलती हो गई। जाग पहले खोजा गया, कहा मंदिर में दर्शन करने पूरा खोजा गया, चारों तरफ खोजा गया, काफी देर हो गया। जब नहीं मुलाकात हुआ, भैया ने कहा कि माता जी को बुलाया। तो मेरे सामने सुना सिर्फ माता जी आती थी, तो माता जी आती थी तो पटाखे झटने का आवश्यकता नहीं पड़ता था, तो कहीं कहीं मतलब दीर्घ साधना आंख बंद हो जाता था और माता जी आ जाती थी। माता जी का आगमन हुई, मन में साथ माता जी का आगमन हुआ। माता जी का अरे दुष्ट मूर्ख, कहा तुमने छोड़ कर भाग गए, इधर तो घर पड़ी क्या था। माता जी 100 बार डांटती है, जैसे माताजी अपने बच्चों को डांटते हैं, उससे मेरे मानो सिर पर आकर माता जी डांटती थी, ऐसा बोलती थी, समझाती थी। एक बड़ा एक अच्छा माता पुत्र का बहुत गहरा बहुत अच्छा संबंध था। इस तरीके से सच में माता जी कहा चलो ठीक है, इतना ही विधान में था। मेरे भैया द्वारा जब कम्बल ले लिया गया, 2 कम्बल लिया गया, उसने कहा कह रहे हैं उसको 8 ले जाएंगे, रात में जब ठंडक लगेगा फिर दोबारा नहीं देंगे। वो अपने जबरदस्ती से 8 कम्बल दिया। हम लोग 5-6 दिन तक रुक जाया गया। ये जगह धर्मशाला खाली था, ऊपर धर्मशाला चैत्र नवरात्र में था, ऊपर खाली जगह मिल गया था, वही विश्राम किया जाता, दिन भर रहा जाता, पहाड़ों पर घूमा जाता, माता जी का चर्चा किया जाता। उधर में जब वापस आना हुआ 4-5 दिन के बाद में, कंबल जो मतलब वहाँ गए हुए जानकारी होगा, वही पैसा आपको वापस होता जो आप जमा करते हैं।
अब हम लोगों का जो पैसा जमा किया वाला था कहीं दूसरे जगह चला गया था, दूसरे जगह बहुत छानबीन हुआ और तब जाकर के मिला। इस तरीके से माता जी दर्शन किया। तब से दरबार में कन्या पूजन होता है प्रत्येक रविवार मंगलवार को जब भी कार्यक्रम होता है कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन की बड़ी महत्ता है। कन्या रूप माता जी दर्शन प्रदान करती है, इसलिए शक्ति लीला का मंचन होता है। तो फिर कन्या रूप माता जी दर्शन देसी से अष्टमी को या फिर नवमी को कन्या पूजन लोग करते हैं, साल में 6 महीने में पर करते हैं। पंजवा दरबार में हमेशा माता जी कन्या पूजन होता है। कन्या रूप माता जी दर्शन देती कामनाओं को पूर्ण करती है। यही जगन्नाथ महामाया की माया कहने का भाव है। शक्ति सर्वोपरि है। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में कण में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है, जिसको अजन्मा जब कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। जो घड़ कण में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है उनको आज शक्ति कहा जाता है। सर्वोपरि है। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में कण में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है, जिसको अजन्मा जब कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। जो घड़ कण में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है उनको आज शक्ति कहा जाता है। इन शक्ति की भक्ति जय माता दी महामंत्र से स्मरण किया जाता है। आइए छोटे से यानी भजन के माध्यम से आप दर्शन करें कि जगदम्बा भवानी माई आई मोरे अगना। इनका से आज हमारे यानी अरुण त्रिपाठी जी के द्वारे कन्या रूप माता चल करके आए। इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आप दर्शन करें। जगदम्बा भवानी आई मोरे अगना। अब किस प्रकार से माता जी यानी कन्या रूप में आती हैं और किस प्रकार से आप भक्त को दर्शन देती हैं। हमारे अरुण त्रिपाठी और सीमा त्रिपाठी जी आप किस प्रकार से आपका चरण स्पर्श करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। आप भजन के माध्यम से देखें, जिसके माध्यम से आप भगत जन भाई होर होंगे और ज्ञान कृपा के बरकरार होंगे। ऊपर उठा दो, नीचे 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 उनका जाता नेटवर्क स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है। तेरे चरणों की पानी, मानो तेरे
चमत्कारी हो जाए। मैं नंदी बन शक्ति का थोड़ा मानते हुए बड़ा सुंदर भाव आपको, बड़ा अच्छा। अब इस शक्ति लीला में देखे, जब जगदम्बा लीला में देखे, जब जगदम्बा ने भगवती दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध कर दिया, धर्म की रक्षा हुई और समस्त देवतागण जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते गिरिवर बिंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्री कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते अनुजनि रोषिणी विकसित रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। गजाधिपते त्रिभुज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते त्रिभुज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिन झिंकृत नूपुर झिंझित मोहित भूतपते झण झण झिंझिन झिंकृत नूपुर झिंझित मोहित भूतपते नटित नटार्धन नीयत नायक नाटित नाट्य सुधारते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मुंड विधारिणी
नमस्तुते तुम्हें और पति नमस्तुते 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 नमस्तुते। नारे की बड़ा सुंदर आपका भाव प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में आप सबको उपस्थित हुए हैं। अब देखिए शक्ति लीला के इस अंक में श्याम चूड़ी बेचने आया हमारी नन्ही परी शक्ति दर्शना मास्टरी जी राधा और कृष्ण के रूप में आपको यानी आप मेरे भाव भरेंगी ताकि आपका मन भक्ति भाव से भाईभोर हो और आप सांसारिक उलझन से मन को थोड़ा देर विराम दे करके अपने मन को अध्यात्म में लगाइए। संसार बड़ा भाग दौड़ है, बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा, बड़ा जोड़ घटा रहा है। आज के युग में जोड़ घटना समझिए कि मुक्ति नहीं मिलता है, जोड़ते घटे तो पूरा शाम मिलता है। इसलिए भक्ति आया, भक्ति करने से मन को विराम मिलता है। कुछ देर तक मानो बैठ के पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, आरती करता है, उतने देर दिमाग को विश्राम मिलता है। इसलिए ये बैटरी चार्ज हो जाता है, यानी अध्यात्म के माध्यम से अपने जो लो बैटरी हो जाता है वह चार्ज हो जाता है, फिर से मनैया दौड़ने लगता है, सब क्रियाकलाप करता है। तो फिर इसी माध्यम से आप जगह जगह देखते हो कि रामलीला होता है, रासलीला होता है कि जो लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं या सुन नहीं पाते हैं, अटपटा लगता है, रंगमंच के माध्यम से ये इनको सुंदर दृश्य के माध्यम से उनको दर्शाया जाता है कि किसी बहाने से आप रामायण का और भगवत गीता का जो भी आप मतलब दर्शन करें, ताकि किसी माध्यम से आप पुण्य के धर्म के भागीदार हो। अभी देखिए कि श्याम चूड़ी बेचने आया, किस प्रकार से श्याम चूड़ी बेचने आते हैं, आप देखते हैं। छलिया का
आपके बच्चे को जो शिक्षा और संस्कार हो, विद्या और बुद्धि हो, आगे बढ़े। जब शिक्षा संस्कार रहेगा, आपके बाल गोपाल आगे कुछ बन जाएंगे, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। जब संस्कार रहेगा तब माता पिता का ध्यान दे पाएंगे। आजकल बच्चों को लोग पढ़ा देते हैं विद्यालय में, किंतु संस्कार विहीन हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए, ताकि पठन पाठन में अगर बच्चे आगे हैं तो संस्कार में भी आगे रहें। इसलिए आप सही लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके साथ प्रेरणा भरिए, उनको चाबी भरिए, कुछ संकल्पित करिए तो क्या बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से आप माता पिता उनके लिए खुद तैयारी कीजिए, बच्चों को महसूस न होने दीजिए, यानी उसको हमेशा बल दीजिए, आत्मविश्वास जगाइए कि आगे बढ़े पीछे मुड़ के न देखे। तो घर में, आपके घर परिवार में बच्चों में शिक्षा संस्कार होगा, विद्या बुद्धि होगा, जगदम्बा की कृपा होगी, आगे बढ़ेंगे और बच्चों कल्याण होगा। ऐसा मेरा नाम है। तो बड़ा अच्छा लगा उस बुजुर्ग परिवार में आकर के, बड़ा सौभाग्य है हमारे राहुल जी का, जहाँ यही प्रतिवर्ष आपके माध्यम से धर्म कार्य संपन्न होता है। अभी आगे जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि आप बड़ा असमंजस में थे कि कार्यक्रम हो या न हो, आपने बताया कि कानपुर में ऐसी ऐसी बातें हैं, और कहा चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म का कोई बाधा नहीं है, धर्म का संपन्न हो सकता है। सच में ये माता जी की कृपा है। अभी 2-3 दिन पहले आपने कहा तो मतलब कहा कि लोग कथा सुनने के लिए अगर मनौती मानते हैं, कथा सुनने का मन्नत पूरा करने में कई साल लग जाता है, कितना पैसा खर्चा कर देंगे, लोग कथा नहीं सुन पाते हैं। आपका तो सौभाग्य है कि धर्म का आदमी आप करते हैं, आपको सौभाग्य सही है। मेरे को मनौती मानता माता जी भगवान हम कथा सुना, माता जी के दरबार में कथा सुनने के उसको समय नहीं मिलता, व्यवस्था नहीं मिल पाता, इधर कैसे। आपको तो अच्छा सोच है, देवराज से आपका अच्छा सोच रहे, ये घर परिवार में समृद्धि रहे, बाल गोपाल यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, माता लक्ष्मी का वास हो, की सद्बुद्धि हो, घर परिवार में सद्बुद्धि हो, बच्चे आगे बढ़े, ऐसा मेरा ध्यान है। ये गांव नगर खुशहाल है, जगदम्बा की कृपा बरसे, ऐसा मेरा ध्यान है। आपसे भक्त घर परिवार माता जी की कृपा हो, सच्चाई हो, यदि आप कोई कामना तो कामना की पूर्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इस अपनी सबसे पूरा फोटो सबसे ऊपर फोटो मुंड हो गया लेना वाला है, जब हमें बैठे भाई मैयर वाला है, जब हम बैठे गई तो सीढ़िया चढ़ जाता है। ये फोटो तो बाद में लगा है। पूरा गुरुनानक मंदिर के अंदर में दुकान, ठीक है बाबू। हाँ, शुरू से ही